खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई। महासभा में नए सदस्य बनाए गए और कई विषयों पर भी चर्चा हुई। संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर एवं पदाधिकारी अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट लखनऊ से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद के साथ। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर और नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? मैं अरुण सिंह चंदेल हूँ। इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभारी के रूप से हूँ। आज जो बैठक थी ये हमारी श्रद्धांजलि सभा थी। हमारे क्षत्रिय के अग्रज हमारे गुरुजी, उनका देहांत हुआ था। क्या नाम है गुरुजी का? स्वर्गीय हीरालाल भदौरिया जी, स्वर्गीय हीरा सिंह भदौरिया जी। और उनके देहांत के उपरांत ये अवध प्रांत में इस क्षेत्र में पहली श्रद्धांजलि सभा है। और आज इस सभा में कौन कौन उपस्थित था? आज इस सभा में सारे समस्त पदाधिकारी प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट से, जिले से थे और अन्य क्षत्रिय भाई आए थे। और समन्वय समिति के संयोजक बब्बू सिंह प्रदीप जी थे जो 16 संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। और हमारी प्रभा दीदी राष्ट्रीय से हैं, डॉक्टर साहब हैं, राष्ट्रीय सेक्रेटरिस्ट हैं। और कई ये सभा करने से क्या निचोड़ निकला है? इससे कोई भी ध्यान होता है, हम लोग को दुख होता है। श्रद्धांजलि सभा हम लोग करते हैं, हर आदमी करता है अपना दुख प्रकट करने के लिए। इसलिए हम लोगों को दुख है, इसलिए उसको अपना संवेदना के साथ रखी। क्योंकि हम लोगों को उन्होंने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया है। इस समाज को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया है। अब आगे संगठन जो है क्या कार्य करेगा? संगठन जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं हमारी, उस पर कार्य कर भी रहा है और आगे भी करेगा। और हमारा सबसे पहले जो 18 से 22 राज्यों में जो संगठन है, पहले वो जैसे उन्होंने भैया ने बताया उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ये बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ हम लोग काम करेंगे इस समाज की कुरीतियाँ हटाने के लिए और एकता के लिए। उसमें एकता शब्द जुड़ा हुआ है और इसलिए एकता पहले एक करके फिर हम कुरीतियाँ हटाएंगे और कुरीतियाँ हटाने में कार्य कर रहे हैं। कुरीतियाँ जैसे हमारे समाज में दहेज की है, मद्यपान की बहुत ज़्यादा है, ऐसी कई कुरीतियाँ हैं, हटाने में काम कर रहे हैं। सभी लोग समाज में अन्य भी संस्थाएँ कर रही हैं, उसमें हम लोगों के भी कंधे से कंधा लगा कर हम लोग काम कर रहे हैं। ना परिचय देते हुए बताइए सर, जो आज मीटिंग रखी गई है संगठन को लेके, इसका क्या उद्देश्य रहा? मैं ठाकुर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता में मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। इस संस्था के, इस संगठन के हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय श्री हीरा सिंह भदौरिया जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज संगठन ने उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे आयोजित की और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की। और क्या नया संदेश देंगे संगठन को लेके? किस तरीके से आगे जो है उसका विस्तार होगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा? जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस संगठन का निर्माण किया, हमारे समाज को एक करने के लिए समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में संगठन कार्य कर रहा था। जैसे कि नशापत्ती, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, संगठन में हर प्रकार से कार्य किया जा रहा था। अब चूँकि जो उन्होंने वो सपना देखा था, संगठन के हर एक पदाधिकारी का यही एक मत है कि उनके उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है। बहुत जल्द अगले माह में हम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राष्ट्रीय कोर कमेटी जो होगी वो घोषणा करेंगी। उसके बाद हमारे संगठन का भी विस्तार पुनः होगा और पूरा संगठन समाज हित में कार्य आगे सुचारू रूप से करेगा। ठीक, धन्यवाद। सर, आज अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई किस उद्देश्य से रखी गई और संगठन का नाम क्या है? मैं मनोज सिंह रघुवंशी, संगठन से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह भदौरिया जी, जो हमारे मध्य में नहीं हैं,
संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी प्रदेश के कई जनपदों से, काशी से, आगरा से, कानपुर से, उदय से, औरैया से सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय श्री हीरा सिंह भदौरिया जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिन्होंने संगठन और समाज के निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और उसके पश्चात संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जो स्वर्गीय श्री हीरा सिंह भदौरिया जी की सोच थी कि संगठन को आगे बढ़ाया जाए। तो श्रद्धांजलि सभा के बाद संगठन की बैठक का आयोजन हुआ और संगठन को आगे बढ़ाने को लेके इस पे अहम चर्चा हुई, जिसमें संगठन के कई वरिष्ठ आदरणीय पदाधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय सम्मानित महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मनोनीत कर दिया गया है या उसके बाद कुछ समय के बाद मनोनीत? इसका निर्णय कोर कमेटी लेगी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कोर कमेटी के द्वारा अगले माह में आप सभी को सूचित कर दिया जाए। परिचय देते हुए बताइए, आज संगठन में यहाँ मीटिंग रखी गई है और पद आपका क्या था और नया उद्देश्य क्या है संगठन में? मेरा नाम आशा सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर हमारी एक पारिवारिक बैठक थी क्षत्रिय महासभा की, जिसमें हम लोग क्षत्रियों को आगे बढ़ाने का वैवाहिक कार्यक्रम से लेकर उनकी रोजी रोटी तक की व्यवस्था, जो भी निम्न कोटि के क्षत्रिय हमारे समाज में बड़े हैं वो उनका सहयोग करते हैं और हमारी सारी बहनें उसमें सब लगी हुई रहती हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के सारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और हम लोग 75 जिलों का गठन भी करेंगे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपने क्षत्रिय समाज की उन्नति के लिए सारे कार्य करेंगे, चाहे शासन का और चाहे अपने भाई बहनों को बढ़ाएंगे। तो क्या नया मैसेज क्या देना चाहती हैं क्षत्रिय महासभा को? क्या नया मैसेज कुछ देना चाहती हैं आप? नया मैसेज यही देना चाहते हैं, इस तरह से कि एक दिए को दूसरे जलाते हैं, सभी भाई बहन आपस में जुड़े। अगर किसी भी संगठन को बढ़ाना है तो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही बढ़ सकते हैं। यही अपने यूथ जितने भी भाई यहाँ पर आए थे उनको भी मैंने यही बोला, अपनी बहनों को भी यही बोल रही हूँ कि हम हम हाथ पकड़ को आगे बढ़ाएं। जो जिस योग्य है, अगर इस भावना को लेकर जब हम चलेंगे तब हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। मैडम, आज अपना परिचय देते हुए बताइए, जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई इसका क्या उद्देश्य रहा और संगठन को लेकर किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाएगा, संगठन को आगे मजबूत किया जाएगा? क्षत्रिय महासभा एकता की राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी हूँ और ये जो सभा हुई है, आज की सभा में हम लोग हमारे संस्थापक आदरणीय श्री, क्योंकि हमारे इस क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी थे, श्री हीरा सिंह भदौरिया जी के सम्मान में वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती है, पर जो उनका लक्ष्य था कि सभी क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय भाई बंधु एक साथ रहे, एक परिवार की तरह रहे, उन्होंने वो संगठन बनाया था। उस संगठन में जो भी कार्य करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, उसके लिए हमें इस संगठन को मजबूत करने के लिए क्षत्रिय समाज के सभी लोगों को एकत्र कर अपने इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रेरणा जो दीप जलाया था, अगर उस कार्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं क्षत्रिय महासभा एकता के लिए, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रदेश के काफ़ी दूर दूर से लोग इस सभा में उपस्थित हुए, क्योंकि वो सम्मानीय थे और हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, तो उनकी भावनाओं के लिए और अपने क्षत्रिय समाज की उन्नति के लिए, उसके संगठन को मजबूत करने के लिए हमें जो भी करना होगा हम लोग सब समर्पित होंगे। इन्हीं सबके साथ हम लोग ये। धन्यवाद।